सेक्टर 15-16 में धर्म ध्यान के खूब ठाठ लगे हुए हैं। ठाठ और क्यों लगे कि यहाँ पर संत साधुओं का चतुर्विध संघ का एक छोटा सा मेला जैसे लगा है, ऐसी यहाँ शुभ स्थिति देखने में आ रही है। यह बड़े पुण्य की बात होती है कि जहाँ संत साधुओं का मंगलमय पदार्पण हो, उनका दर्शन हो, ये जीव का अहोभाग्य होता है। इस क्षेत्र के ऊपर वही सेक्टर 15-16 पर हमारे ओजस्वी वक्ता नारायण संघ के उज्ज्वल नक्षत्र श्री रमेश मुनि जी की बड़ी कृपा रही है और कृपा बनी हुई है। श्री रमेश मुनि जी के साथ मधुर गायक श्री मुकेश मुनि जी और परम तपस्वी श्री मुदित मुनि जी ध्यान से यहाँ समय समय पर पधारते हैं और अपनी मंगल कृपा आशीर्वाद बरसाते हैं। इसके साथ में और खुशी की बात है कि यही सेक्टर 15-16 में महासाध्वी उत्तर भारत प्रवर्तिनी श्री सरिता जी महाराज और उनका बहुत ही सुव्यवस्थित शिष्या परिवार, उनके गुरु बहनों का परिवार यहाँ पर अपनी कृपा और आशीर्वाद समय समय पर बरसाता रहता है। वर्तमान में साधु रत्न श्री शैली जी महाराज और उनकी सहयोगी साधुओं जी थाने 4 से यहाँ पर विराजमान हैं। बहुत ही अच्छा अवसर है और खुशी का प्रसंग है। बंधुओं, अभी मैंने कुछ मेले शब्द का प्रयोग किया। पिछले लंबे समय से हम भी यहाँ ठहरे हैं, बहुत अनुकूलता है। आपकी श्रद्धा, सेवा, भक्ति, संतों के प्रति भावना बहुत ही उज्जवल और समुज्वल है। स्वास्थ्य के कारणों से यहाँ ठहरना बना है, पर मजबूरी नहीं, आपकी श्रद्धा का ये सुफल है। भावना और श्रद्धा ही आप सबकी इतनी है। कभी एक आध बार नाम लिया तो बोले नहीं, ये जिक्र ना करो। मेरा आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। और हमारे प्रिय महाराज मधुर प्रवचनकार श्री रचित मुनि जी अपनी शिष्य मंडली के साथ
यहाँ पर पधारे, हमें बहुत खुशी है। संतों का मिलना बहुत ही आनंदपूर्ण है और मेरा मन तो कुछ इस तरह का है जो संतों में बहुत ही आनंद अनुभव करता है। जब से पधारे हैं मन को बहुत अच्छा लग रहा है और हमारी भावना है जब तक हम यहाँ ठहरे आप भी यहाँ विराजें। हम आशीर्वाद दे रहे हैं, आप भी आशीर्वाद बरसाते रहो। हमारे छोटे छोटे मुनिराज बहुत ही सब बड़े लायक, बड़े योग्य, बड़े होनहार हैं। बहुत ही बाल लीलाएं मन को आनंद देती हैं, उनकी बातें और चर्चाएं। हमारे भी बाल मुनि सब रल मिलकर बड़े आनंद से अपनी साधना भी करते हैं, स्वाध्याय भी करते हैं और आनंद की सृष्टि भी करते हैं। बहुत ही अच्छा और सुखद है। बंधु और बहनों, कल यहाँ पर महासाध्वी श्रमणी गौरव श्री शक्ति प्रभा जी महाराज का थाने 6 से मंगल में पदार्पण हुआ। उनकी बहुत भावना थी। कई बार समाचार उनके मिले कि हमने चातुर्मास से पहले एक बार दर्शन करने हैं, आप कहाँ पर विराजेंगे, कहाँ होंगे। संयोग बना कि हम यहाँ हैं तो उन्होंने अपना कार्यक्रम बनाया और कल यहाँ पर वे पहुँचे। ठहरना तो एक ही दिन का रहा, लेकिन उनका चातुर्मास कुछ क्षेत्रों के फर्सना का भाव था तो उन्होंने आज्ञा ले ली। मैं तो मना कर रहा था, फिर भी बोले जी इस समय तो आज्ञा दे दूंगा। कुछ क्षेत्रों में बोल रखा है। साधुओं जी महाराज, शक्ति प्रभा जी महाराज आदि ठाने, महासाध्वी श्री कैलाशवती जी महाराज का साध्वी मंडल है। बहुत ही श्रेष्ठ साध्वियाँ हैं, बहुत ही उत्तम हैं और यहाँ पधार कर उन्होंने अपने भावना और श्रद्धा का बड़ा परिचय दिया। मेरा उनके लिए बहुत आशीर्वाद है। इस सबके साथ में एक और खुशी की बात आप सबके लिए, वे यहाँ के कर्णधार हैं, सूत्रधार हैं और उनको मूल केंद्र कहना चाहिए। तेजस्वी वक्ता श्री रमेश मुनि जी महाराज थाने 3 से उनका समाचार मंगवाते रहते हैं और कुछ आप जानते ही हैं, बहुत सारे क्षेत्रों की उनकी मांग रहती है। अब उन्होंने अपना कार्यक्रम को समेटा है और कल उनका आने का था। आज ये अशोक विहार में विराजमान हैं और कल उनका सुबह में आने का भाव है। बहुत ही प्रसन्नता और आनंद की बात है। उनके आने के बाद तो रंग कुछ और ही तरह का होता है। वो तो सब कुछ आनंद से भर देते हैं। उनका स्वभाव इतना हंसमुख और आनंदपूर्ण है, सब कुछ बहुत अच्छा कर देते हैं। वो भी पधारेंगे तो आप देखो कि आपके यहाँ कितने संत और साधुओं के ठाठ लगे हैं, कितना अच्छा वातावरण बना है। पुनः मैं अपने साधुओं, साध्वी रत्न श्री शैली जी महाराज, इन सब के लिए अपना आशीर्वाद दे रहा हूँ। इनकी शिक्षाता की मंगल कामना भी कर रहा हूँ और इनका आशीर्वाद आपके क्षेत्र पे सदा बना रहता है। ये बहुत ही अहोभाग्य की बात है, सौभाग्य की बात है। साध्वी जी ने अपनी पूर्ण श्रद्धा का परिचय दिया। गर्मी में, धूप में, तब भी खाने का भाव रखती हैं, आते भी हैं। कुछ चर्चाएं भी, स्वाध्याय भी, वो भी हो जाती हैं।
ये इनकी जिज्ञासा है। वैसे हमारे साथियों जी बहुत विदुषी हैं, बहुत ज्ञाता हैं, बहुत अच्छा इनका स्वाध्याय है, फिर भी चर्चा वार्ताएं हो जाती हैं। बहुत ही इनकी जिज्ञासा और स्वाध्याय के प्रति इनका बहुत ही मनोभाव बना रहता है। बंधु और बहनों, अभी मैं धर्म के ठाट की बात कर रहा था। कल शनिवार था और शनिवार को हमारी बहनों का जाप था। जाप मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। जाप देखकर मेरे मन में बड़ी प्रसन्नता आती है। कल बहनों ने खूब ठाट लगाए, खूब बढ़िया जाप हुआ। अब मैं विशेष रूप से बहनों का आशीर्वाद दूंगा। आपने जाप के ठाट लगाए, बहुत अच्छा रहा। आपका ये जाप का जो क्रम है ये सदा चलता रहे, ऐसे मेरी भावना है। और आज भी हमारे श्री रचित मुनि जी महाराज ने प्रवचन से पूर्व जाप करवाया। जाप की मधुर ध्वनि गूंजी और कण कण में व्याप्त हुई। बहुत ही अच्छा मन को महसूस हुआ। बंधु और बहनों, अब एक और बात ध्यान दिलाऊंगा। कल परम पूज्य परम श्रद्धेय संघ शास्त्रा शासन सूर्य गुरुदेव श्री रामकृष्ण जी महाराज की पावन स्मृति में प्रत्येक पूर्णिमा को जो जाप किया जाता है वह जाप कल होगा। तो ये जाप 24 घंटे का होता है। पहले भी आप कर चुके हैं और जहाँ भी हम होते हैं जाप होता है, आप पहुँचते भी हैं। कल जाप है, सुबह 6 बजे प्रारंभ होगा और 24 घंटे के लिए रहेगा। तो भाइयों, श्रावकों और श्राविकाओं अपने अपने नाम लिखवा कर जाना। और ये तो 1 महीने में 1 दिन की बारी होती है। तो बहुत अच्छी बात है। तो जाप कल है, आपने सब ने जाप का लाभ लेना है। अभी श्री मुनि रत्न श्री अमित मुनि जी ने बताया कि सूची भी बन चुकी है। बहुत अच्छी बात है। जिनके नाम न आए हों वो भी आने का भाव रखना, वो भी पहुंचना और धर्म लाभ लेना। तो इस बात का ध्यान रखना। कल जाप सुबह शुरू होगा और 24 घंटे के लिए जाप रहेगा, सब ध्यान रखें। इस चर्चा को अब आगे मैं बढ़ा के इतना कहूँगा, नमोकार मंत्र के लिए अपना मन, अपनी वाणी और अपना तन पूरी तरह से समर्पित कर दें। नमोकार मंत्र का जाप महान जाप है, परम उत्तम जाप है, पापों को धोने वाला जाप है, जीवन को विशुद्ध करने वाला जाप है। इसकी महिमा अपरंपार है, अनंत है, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। तो आप सब नमोकार मंत्र के जाप में भाग लेंगे। और एक बात मैं हमेशा कहता हूँ, नमोकार मंत्र का जीवन में कम से कम 1.25 लाख जाप प्रत्येक भाई बहन को अवश्य करना चाहिए। जो जीवन में नमोकार मंत्र का 1.25 लाख जाप कर लेता है, उस जीव की, उस व्यक्ति की कभी नरक की और त्रियंच की गति नहीं होती। हाँ, भी उसकी शुभ गति होती है। मनुष्य का जन्म मिले या देव गति में स्थान मिले, यानी उत्तम गति प्राप्त होती है। जो ऐसी स्थान है, ऐसी गतियां हैं जो अशुभ हैं, नमोकार मंत्र का उपासक कभी वहां नहीं जाता। तो इसलिए हर भाई और बहन से मेरा कहना है, संकल्प बनाओ कि हमने
1.25 लाख जाप जरूर करना है। 1.25 लाख जाप के पर्चे भी बने हुए हैं। आप मुनि रत्न श्री अमित मुनि जी से वो प्राप्त कर सकते हैं, ले सकते हैं। और वो बिंदु बिंदु वाला बड़ा आसान है, जितनी माला जपी जाए उतने बिंदु भर दो, बहुत आसान है। तो वो आप कर लें, इस बात का ध्यान रखें। पुनः संत आपके क्षेत्र में ठहरे हैं, साधुओं जी महाराज जी विराजमान है। धर्म ध्यान का पूरा ख्याल रखें, ध्यान रखें। हमारी कुछ बहनों की तपस्याएं चल रही हैं, वर्षी तक की आराधना चल रही है, तपस्याएं चल रही है। जैसा जिसका भाव उसका अनुसार श्रद्धाशील बहन राजरानी जैन, श्रद्धाशील बहन उषा जैन, श्रद्धाशील बहन नीलम जैन, श्रद्धाशील बहन पूजा जैन, श्रद्धाशील बहन कांता जैन, ये सब सबके मंगल आराधना कर रही हैं। इन सभी बहनों के लिए बहन कृष्णा जैन मेरा मंगल आशीर्वाद है। और आज के पचखान जिसका जो धारणा हो उसके अनुसार आज के पचखान तस्मन्ते पुड़ितानंदामी गिरियामी त्याग बोसरे बोसरे। सभी भाई बहनों के लिए मंगल आशीर्वाद, धर्म ध्यान करते रहें। और अब और सोच रहे हमारे श्रद्धाशील सुश्रावक भाई सुशील जी प्रस्तुत करेंगे। शंख शास्त्रा शासन सूर्य गुरुदेव श्री रामकृष्ण जी महाराज साहब के सुशिष्य राष्ट्र संत आगम रत्नाकर विद्या वाचस्पति उत्तर भारत के प्रवक्ता गुरुदेव श्री सुभद्र मुनि जी महाराज साहब जनमन वल्लभ श्री अमित मुनि जी महाराज साहब आदि ठाणे एवं श्री प्रवचनकार श्री रचित मुनि जी महाराज साहब आदि ठाणे एवं महासाध्वी साध्वी रत्ना श्री शैली जी महाराज आदि ठाणे के चरणों में भगवान महावीर जन सेवा समिति श्री एस